मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या करें आज? वही हमारे जो डेली के हम 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही काम हम आज फिर से करेंगे। आप लोग को पता है आज कौन सा डे है? 11, यानी कि 10 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को देख लो। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप उन वीडियोस को देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उपभोग फलन यह मानता है कि आय में परिवर्तन के साथ उपभोग स्थिर दर पर बदलता है। ठीक है। स्वयात उपभोग और कुल आय का अनुपात है। स्वयात उपभोग और कुल आय का अनुपात नहीं है। यहाँ अगर औसत उपभोग प्रवृत्ति लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो पहले वाली बात तो सही कह रहा है कि आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में स्थिर दर में परिवर्तन आता है। तो पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बंद अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बंद अर्थव्यवस्था क्या? जिसमें यानी कि विदेशी व्यापार ना हो। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपकी जीडीपी किसके इक्वल होगी? जीएनपी के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 3, डैश का मान एक से अधिक हो सकता है। इनमें से किसका ऐसा है कि एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक वैल्यू हो सकती है? तो किसकी हो सकती है? बचत प्रवृत्ति की तो हो नहीं सकती। किसकी हो सकती है? औसत उपभोग प्रवृत्ति की एक से अधिक क्या हो सकती है? मान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की 19 दिसंबर 2022 के प्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शुद्ध बाहरी वाणिज्यिक उधार ने दूसरी तिमाही में 0.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का भारी वाह दर्ज किया। उपरोक्त लेन देन भारत के भुगतान संतुलन खाते के डैश पक्ष में डैश खाते में दर्ज किया जाएगा। तो ये बता रहा है कि वाणिज्यिक उधार है। वाणिज्यिक उधार किस में आता है? आपके चालू खाते में आता है। अब भारी प्रभाव हुआ है, यानी कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा गया है। तो किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्रेडिट मतलब क्या होता है? कुछ मिलना। डेबिट मतलब क्या होता है? कुछ देना। तो हम तो अब दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो किस में आएगा? डेबिट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। यह कौन से मुद्रा के कौन से कार्य की पहचान कर रहा है? तो मुद्रा का कौन सा कार्य जिसमें हम मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त करते हैं? तो कौन सा कार्य? लेखांकन की इकाइयां। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिक रूप से समग्र मांग फंक्शन डैश और डैश फंक्शन के लंबवत रूप से जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ये पूछ रहा है समग्र मांग किस किस का जोड़ होता है? तो समग्र मांग किस किस का जोड़ होता है? एडी इजिकल टू क्या होता है? सी प्लस आई, यानी कि उपभोग प्लस निवेश। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाला सही कारण की पहचान करें। भाई इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है जिसमें विदेशी मुद्रा की मांग प्रभावित होती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दृश्य वस्तुओं का आयात। दृश्य वस्तुएं याद है ना, जिनको हम देख सकते हैं, तो उनका आयात करेंगे तो हम विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। निर्यात करेंगे तो मांग नहीं कर रहे बल्कि पूर्ति कर रहे हैं। विदेशों में काम कर रहे निवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि, इससे मांग नहीं हो रही, पूर्ति हो रही है। विदेशों में परिसंपत्तियों की खरीद, अब विदेशों में परिसंपत्ति खरीद रहे तो क्या होगी? विदेशी मुद्रा की मांग हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 क्या है? सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में सेविंग यानी कि बचत फलन हमें इतना दिया हुआ है, निवेश फलन हमें 4000 करोड़ दिया हुआ है। और अर्थव्यवस्था किस में है? संतुलन में है। आय का संतुलन स्तर बताइए। तो जब आय का संतुलन स्तर बताना है तो हम ये कह सकते हैं एस इजिकल टू क्या होता है? आई होता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 60 प्लस हमारा क्या है 0.1 वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4000। क्या मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? वैल्यू को इधर उधर कर देंगे। 1/, पॉइंट की इधर इधर रह जाएगी और ये 60 कहाँ चला जाएगा? इधर पे आ जाएगा दूसरी साइड पे प्लस, और वहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4060। और यहाँ पे किसकी वैल्यू है? 1 को मैं इधर ले जाऊंगी, पॉइंट है तो इंटू में क्या कर दूंगी? 10 कर दूंगी। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 40,600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।